कटे कल्याण सामुदायिक केंद्र के हॉस्टल में एक नाबालिग बालिका द्वारा शौचालय में बच्चे को जन्म देने की घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। इस मामले पर कांग्रेस नेता छवेंद्र कर्मा ने प्रेस वार्ता कर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे बेहद दुर्भाग्यजनक और शर्मनाक बताया है। कर्मा ने कहा कि ग्रामीण अभिभावक अपने बच्चों को आश्रम शालाओं में शासन के भरोसे भेजते हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी उस विश्वास को तोड़ रहे हैं। कर्मा ने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है और प्रशासन इससे कोई सबक नहीं ले रहा है। उन्होंने सहायक आयुक्त, आदिवासी मंडल संयोजक, वार्डन और चिकित्सक को घटना का जिम्मेदार ठहराते हुए इन सभी पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए, ऐसा कहा। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर इतनी बड़ी डिग्री रखने के बावजूद ये नहीं समझ सकते कि बच्ची गर्भवती है, क्या उनकी डिग्री फर्जी है। कर्मा ने मांग की कि आश्रमों के बच्चों का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हो और महिलाएं और बाल विकास विभाग जागरूकता फैलाने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करें। वार्ता में जिला महासचिव मनोज कौरव, भास्कर राठौर सहित कई कांग्रेस नेता उपस्थित थे। एकलव्य आवासीय परिसर में एक बच्ची के साथ जो घटना घटित हुई है, बड़ा ही दुर्भाग्य है। ग्रामीण जो पेरेंट्स हैं वो एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ अपने बच्चों को हॉस्टलों में, आश्रमों में शासन प्रशासन को सौंपते हैं और उस विश्वास को तोड़ने का काम हमारे जो भी इंचार्ज होते हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, जो निंदनीय है। पहले भी ऐसी घटना घटित हुई है। जब भी बाहर के लोग संस्थापक के तौर पे यहाँ पे आए हैं, तत्कालीन कलेक्टर ओपी चौधरी रहे हैं, उस दौरान भी कार्ली में बड़ी घटना घटित हुई थी, जिसके खिलाफ में पूरे ग्रामीण आंदोलन किए थे, विरोध किए थे। आज फिर उनकी सरकार है। साल भर में किसी भी आश्रम शालाओं की व्यवस्थाओं का कहीं पे भी जायजा नहीं लिया गया। इसके लिए सारे अफसर दोषी हैं। यहाँ तक कि जब भी कोई नया कलेक्टर आया है, सबसे बड़ी बात ये कि वो बेचारी अनपढ़ है। दोषी है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो अनपढ़ होने के बाद हम जो शिक्षा की बात करते हैं, हम जो शिक्षित लोग हैं, हम लोगों ने कहीं पे भी अवेयरनेस की बातें, प्रचार प्रसार की बातें नहीं करना भी सबसे बड़ा दोष है। कि बालक हो चाहे बालिकाएं हो, जहाँ पे भी अध्ययनरत है वहाँ का निरीक्षण करना चाहिए। दूसरा, सबसे बड़ी बात कि पहले भी घटना घटित हो चुकी, उसके बावजूद यहाँ की प्रशासन ने सभी संस्थाओं में, कन्या छात्रावासों में, कन्या एकलव्य विद्यालयों में जो सुरक्षा के कर्मचारी होते हैं वो तैनात क्यों नहीं है। दूसरा, क्या महीने में सभी बच्चों का स्वास्थ्य चेकअप होता है? अगर होता है तो इतनी बड़ी घटना घटित कैसे हो गई? मैं आप सभी के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि जो भी दोषी है, सबसे बड़ा दोषी तो मैं समझता हूँ कि वो एसी ट्राइबल है, जो आज तक निरीक्षण नहीं किया। दूसरा दोषी मुझे लगता है जो मंडल संयोजक है,
जिनकी जवाबदारी होती है कि जो हॉस्टलों में चेकिंग में जाते हैं। तीसरी जवाबदारी और सबसे बड़ी जवाबदारी जो वार्डन है, वो उस दौरान कहाँ थी। उसने वार्डन का चार्ज लेने के बाद आज तक बच्चों के प्रति गंभीरता के साथ क्या कार्य किया। इस मामले में मैंने एसी ट्राइबल को जब कॉल किया, जब मुझे घटना की जानकारी मिली, मैंने कॉल किया तो बड़ा ही गैर जिम्मेदारी बयान रहा एसी का कि नहीं, वो 2 महीने पहले वार्डन छुट्टी पे है। तो ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अगर ऐसा होता है, मैं आपके माध्यम से पूरे पेरेंट्स से आह्वान करता हूं कि ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों के भरोसे अपने बच्चों को उन आश्रमशालाओं में, हॉस्टलों में ना भेजें जहां पे हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, बहनें सुरक्षित नहीं हैं। शासन को आज 3 से 4 दिन हो गया, अभी तक किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शासन को तत्काल प्रभाव से उन पे कार्रवाई करते हुए उन सभी के खिलाफ में एफआईआर करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में इन सभी चीज़ों से हमारे जो बच्चे हैं वो अछूते रहे। दूसरा, मैं इसमें हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, जो कटे कल्याण के, और वहाँ के जो कर्मचारी हैं, जब बच्ची वहाँ एडमिट होती है, उस दौरान बड़ी लापरवाही के साथ टेस्ट किया जाता है, जो गलत है। पहला दोषी उन्हें भी मैं मानता हूँ जिनकी कि जब ओपी चौधरी तत्कालीन कलेक्टर थे, उस दौरान भ्रूण हत्या हुई थी, कार्ली में भ्रूण हत्या हुई थी, जिसके खिलाफ में पूरे ग्रामीण हम सभी ने उसके खिलाफ में आंदोलन किया था। तब जाके हमारे क्षेत्र में शांति बनी रही। लेकिन आज उनके पद पे आते ही साथ बाहरी लोगों का पदार्पण दंतेवाड़ा जिले में हो रहा है, और उस पद में रहना उचित नहीं है। तीसरा, कि जो महिला एवं बाल विकास विभाग, सबसे बड़ी गलती, बाल विवाह पे कार्यशाला रखनी चाहिए। आज तक आप जब से पदस्थ है डीपीओ के पद पे, तब से आज पर्यंत तक किसी भी प्रकार की कार्यशाला कहीं पे भी नहीं हुई है, जिससे कि सभी गांव वालों में, बच्चों में अवेयरनेस आता। दूसरा, कि आपने महिला बाल विवाह रोकने में पहले ही नाकाम थे। उसका कारण ये कि ये जो बालक जिसको दोषी पाया गया है, वो बालक ऑलरेडी शादीशुदा है और वो 17 साल का है। तो कहीं ना कहीं महिला एवं बाल विकास इसमें दोषी है। ऐसे दोषी अफसरों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो अपने जिम्मेदारियों को बखूबी ढंग से नहीं निभा रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से शासन से यही मांग है कि जितनी जल्दी हो सके इन सभी अफसरों पे, इन सभी जिम्मेदार लोगों के ऊपर एफआईआर एंड कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो भुगतने के लिए तैयार रहे। सर है उनमें बाहरी लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया हो रहा है, जिस पे रोक लगना चाहिए। वो सिर्फ अपने कमाई के लिए आ रहे हैं, ना कि यहाँ के लोगों के हित के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर रोक लगनी चाहिए, और इसके लिए मैं ओपी चौधरी को ही दोषी समझता हूँ, जिनके माध्यम से बाहरी लोग, ऐसे लोग आ रहे हैं जो एक कमाई का जरिया समझ के काम कर रहे हैं।